Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 9th poem first, The Road Not Taken. We are discussing especially the summary of the poem Road Not Taken, and this poem is written by Robert Frost. Friends, as it clear from its name, title, The Road Not Taken. यहाँ पे रोड जो दिया गया, रोड नोट टेकन, रोड नहीं लिया गया। कौन सा रोड नहीं लिया गया? तो यहाँ पर हम वॉकिंग नहीं कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं चॉइसेस की। देर आर डिफरेंट चॉइसेस इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू चूज ओनली वन। इन द सेम वे the poet says the road not taken. It means the poet is standing in front of the different roads and he has to choose only one. तो यहाँ पर भी पोइट के सामने क्या है कि बहुत सारे रोड हैं और पोइट ने कौन सा रोड छोड़ा और कौन सा रोड लिया। इट मीन्स कौन सी चॉइस वो सेलेक्ट करता है अपनी लाइफ के लिए और कौन सी चॉइसेस को बाद के लिए छोड़ देता है। The poem, now we discuss the poem Road Not Taken is written by Robert Frost. ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। ही इज़ एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट है। दिस पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। ये जो पोएम है किसके बारे में है? लाइफ के बारे में, लाइफ की चॉइसेस के बारे में है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि बहुत सारी लाइफ के अंदर चॉइसेस होती हैं और हमें एक चॉइस चूज़ करनी होती है, क्योंकि हम सभी चॉइसेस को एक साथ लेके नहीं चल सकते। अभी 10th के बाद हमारे पास आती है चॉइस। कौन सी चॉइस? वो चॉइस कि हम आर्ट साइड लेंगे या कॉमर्स साइड लेंगे या साइंस साइड लेंगे। तो आपके पास 3 डिफरेंट साइड्स हो गई और उनमें से आपको एक ही चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी को एक साथ लेके नहीं चल सकते। इसीलिए पोएट के सामने भी कुछ डिफरेंट रोड्स हैं, कुछ अलग अलग रोड्स हैं और पोएट को एक रोड चूज़ करना है। और रोड को का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे रोड का मतलब है लाइफ के अंदर चॉइसेस से। तो उसको एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी है और हमें अच्छी से अच्छी चॉइस हमें सेलेक्ट करनी होगी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो पोइट क्या कहता है? इस रोड का मतलब यहाँ पे किससे है? चॉइसेस से है। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द पोएट सेज दैट 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पोएट कहता है कि मैं 2 रोड को देख रहा हूँ और जो एक फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ पे येलो वुड का मतलब फ्रेंड्स क्या है? वुड से है, जंगल से है और वो येलो येलो हो चुका है और वो 2 रोड्स में डिवाइड हो गया। जो फॉरेस्ट है वो 2 रोड्स में डाइवर्ज हो गया। हेयर 2 रोड स्टैंड फॉर डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ। यहाँ पर जो दोनों रोड हैं वो अलग अलग चॉइसेस के लिए हैं, अलग अलग चुनाव के लिए हैं, सिलेक्शन के लिए हैं। द ट्रैवलर इज़ कन्फ्यूज टू सेलेक्ट द राइट रोड। और जो ट्रैवलर है, ट्रैवलर यहाँ पे कौन है? पोइट है। पोइट जो है वो कंफ्यूज है कि वो राइट रोड कैसे चूज़ करे, उसको राइट रोड सेलेक्ट करना है। सो ही लुक्ड डाउन द फर्स्ट रोड। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे थे कि 2 रोड्स हैं और पोइट ने किसको देखा? सबसे पहले फर्स्ट रोड को देखा। एज फार एज ही कुड, एज फार एज, इतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक वो देख सकता था। देन ही टेक्स द अनदर रोड, फिर उसने दूसरा रोड लिया, विच इज़ ग्रासी, जो कैसा था? ग्रासी था। ग्रासी का मतलब घास से भरा हुआ था, फुल ऑफ ग्रास था एंड लेस ट्रेवल्ड। फ्रेंड्स जिस रोड पे ज़्यादा आदमी चलते हैं उस रोड पे, वो रोड आपको कैसा मिलेगा? प्लेन मिलेगा और उसमें कोई घास नहीं उगी हुई होगी। लेकिन ये वाला रोड कैसा है? ग्रासी है। इट मीन्स क्या है? देन ही टेक्स द अनदर रोड, फिर उसने दूसरा देखा, दूसरा लिया, विच इज़ ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड, जो ग्रासी था और लेस ट्रेवल्ड था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? द रोड इज़ लेस यूज्ड, उस रोड को कम यूज़ किया गया था। बोथ द रोड्स आर अननोन टू हिम, दोनों रोड उसके लिए कैसे थे फ्रेंड्स? अननोन थे, वो किसी को नहीं जानता था, दोनों उसके लिए इक्वल थे। बट द पोइट यूजेज लेस ट्रेवल्ड रोड, लेकिन पोइट ने कौन सा यूज़ किया? लेस ट्रेवल्ड मीन्स ग्रासी रोड उसने यूज़ किया।
जिस पे घास उगी हुई थी, ज़्यादा घास उगी हुई थी, और मीन्स सेकंड रोड, क्योंकि उसने फर्स्ट को देखा जितनी दूर तक वो देख सकता था, फिर उसने दूसरे वाले को देखा, दूसरा कैसा था, लेस ट्रेवल्ड था, ग्रासी था, फिर उसने सेकंड रोड को ही चूज किया। एंड लीव्स द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, और दूसरे रोड को वो कहाँ कैसे छोड़ देता है, किसी दूसरे दिन के लिए। वो ये कह के छोड़ देता है कि मैं फर्स्ट वाले रोड पे किसी और दिन चलूँगा, ये यानी कि ये चॉइस मैं लाइफ में फिर कभी देखूँगा। बिकॉज ही कांट वॉक बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। क्यों क्यों छोड़ दिया, क्यों इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों रोड पे एक साथ नहीं चल सकता था। ही हैज़ टू चूज़ राइट पाथ, उसको सही रास्ता चुनना था, टू मेक द फ्यूचर गुड, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उसको सही चॉइस करनी थी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। इन द कमिंग जनरेशंस, लास्ट में पोइट आहें भरते हुए कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है इन द कमिंग जनरेशन, आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, द पोइट सेज, कवि कहता है, ही विल बी टेलिंग अदर्स, वह दूसरों लोगों को भी बताएगा। दूसरे लोगों को क्या बताएगा भाई, अबाउट द चॉइस ही मेड, कि उसने कौन सी चॉइस उसने ली थी, कौन सा चुनाव उसने किया था, और वो किस तरह से उस चुनाव को लेकर के डिफरेंट बना। फिर कहता है, हेयर द पोइट सेज, यहाँ पर पोइट क्या कहता है, पोइट ये कहता है दैट सेकंड रोड विच इज़ डिफरेंट, कि सेकंड जो रोड उसने लिया था वो डिफरेंट था टू अदर्स, दूसरे रोड से, दूसरे सिलेक्शन से, दूसरे चुनाव से, एंड डिफरेंट चॉइस मेड हिम डिफरेंट, और जो अलग अलग चॉइसेस थी उसकी, जो अलग चॉइस उसने ली थी, उसी कारण वो डिफरेंट बना, औरों से वो डिफरेंट बना। एट लास्ट यहाँ पर पोइट फ्रेंड्स ये कहने की सोच रहा है कि अगर हमने बहुत ही अच्छी सिलेक्शन की है, एक अच्छी सिलेक्शन की है, तो हम दूसरों से अच्छा बनते हैं, अलग बनते हैं, और अगर हमने वही कॉमन सी चॉइस हमने ली जिसको सब लेते हुए आ रहे हैं, तो हमें इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम अलग चॉइस लेंगे और उस चॉइस को लेकर के हम मन लगाकर अगर काम करते हैं तो हम दूसरों से डिफरेंट होते हैं। यही बात पोइट यहाँ पे कहना चाहता है। एट लास्ट द पोइट वॉन्ट्स टू से, लास्ट में पोइट ये कहना चाहता है दैट चॉइसेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ, कि जो चॉइसेस हैं वो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो फ्रेंड्स हमें एक मोरल भी इससे मिलता है कि चॉइसेस का हमारी लाइफ में ग्रेट रोल है, और हमें जो चॉइस है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। हमें अपने किसी फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए चॉइस करते टाइम, या किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपने तरफ से सोच समझ के कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, सोच समझ के हमें अपनी चॉइस को करना चाहिए। तो इसका लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी पोएम, मे बी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, लाइफ के लिए भी काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।